सबको जय सबको जय मसीह मसीह की। की। आइए आइए हम हम सब सब मिलकर मिलकर आराधना आराधना करते हैं। करते हैं। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise again. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. I worship His holy क्रूस की दास्तां सुन ले ऐ जहां, क्रूस की दास्तां सुन ले ऐ जहां। तुझ पर प्यार लुटाने, तेरी बिगड़ी को बनाने, खुदा ही राह दिखाने जहां में आ गया। तुझ पर प्यार लुटाने, तेरी बिगड़ी को बनाने, खुदा ही राह दिखाने जहां में आ गया। क्रूस की दास्तां सुन ले ऐ जहां, क्रूस की दास्तां सुन ले ऐ जहां। आ
ठोका गया, मुंह पर थूका गया, चांटों से मारा गया। फिर भी पुकारा उसने, मांगा पिता से उसने, इन्हें तू माफ करना, ये नादान है। क्रूस की दास्तां सुन ले ऐ जहां, क्रूस की दास्तां सुन ले ऐ जहां। मरा वो तेरे खातिर, आत्मा से सनातन दे दिया उसने बदन। तड़प के बोला ऐसे, सहूं ये जुदाई कैसे, पाप का काला साया उसके ऊपर था आया। खुदा से हमको मिलाने जहां में आ गया, खुदा से हमको मिलाने जहां में आ गया। तुझ पर प्यार लुटाने, तेरी बिगड़ी को बनाने, खुदा ही राह दिखाने जहां में आ गया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं तेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मेरे हर तेरी हर चाहत को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। प्रभु की स्तुति में हम लोग और गीत गाएंगे। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मैं हुआ, मेरे लिए आने वाला वो मसीहा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान अपनी दिया। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान अपनी दिया। क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के, टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण करूं। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मृत्यु को हरा कर तू मृत्युंजय हुआ, रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। मृत्यु को हरा कर तू मृत्युंजय हुआ, रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं पूरे संसार में ये प्रकट करूं। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मैं हुआ, मेरे लिए आने वाला वो मसीहा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे, और परमेश्वर के वचन को देखने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए सब लोग आँख को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए। प्रभु, आपने अब तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर। तेरा वचन वो रोटी है जो हमें जीवन देती है। प्रभु, अपने वचन से हम सबको परमेश्वर छू लीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचन से आप हम सबसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचन से हम सबके जीवन को स्पर्श कीजिए, चंगा करिए, नया करिए, तरोताज़ा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।
हम लोग परमेश्वर के वचन जो है पढ़ेंगे, भजन 66 का 18। और ये वचन जो है परमेश्वर ने मुझसे बात किया इन दिनों में, और इस वचन के द्वारा, इस वचन को मैंने कई जगह प्रचार किया, और जिस जिसके जीवन में प्रचार किया प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किया या बड़ी आशीष को दिया। इसलिए मैं ये वचन आपके सामने रख रहा हूँ। भजन 66 का 18 लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि अगर मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग अनर्थ की बात सोचें। अनर्थ की बात सोचेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। हम लोग आज परमेश्वर वचन में देखेंगे कि जब लोगों ने अनर्थ की बात सोचा, परमेश्वर ने वहां काम नहीं किया। या जब हम अपने मन में अनर्थ की बात, बेकार की बात, नेगेटिव बात सोचते हैं तो परमेश्वर वहां काम नहीं करते हैं। हम लोग वचन पढ़ेंगे मरकुस 6 का 1 से 6। वहां पर यीशु मसीह अपने नगर में जाते हैं। यीशु मसीह अपने गांव जाते हैं, अपने देश में जाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं। पढ़ते हम लोग मरकुस 6 का 1 से लेके हम लोग पढ़ते हैं, और लिखा है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया। यीशु मसीह अपने देश में, मतलब अपने गांव में जाते हैं, मतलब नासरत में जाते हैं, और यीशु मसीह के चेले भी उसके पीछे गए। आगे लिखा है कि शब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा। यीशु मसीह वहां पर उपदेश कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बांट रहे थे। अब आगे देखिएगा, यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लिखा है बहुत से लोग सुनकर चकित हुए, उनको अचंभा हुआ। लेकिन ये अचंभा ऐसा नहीं कि प्रभु खुश हुआ, ये चकित हुए, और इस बात से चकित हुए, वो सोचने लगे, अरे यीशु मसीह के पास कैसे इतना ज्ञान आ गया, कैसे ये सामर्थ के काम करता है, कैसे आश्चर्य कर्म करता है। मतलब उन्होंने यीशु मसीह के वचन से चकित तो हुए, लेकिन नेगेटिव में चकित हुए। देखिए, चकित हुए और क्या कहने लगे, और मन में अनर्थ की बात सोचे। वो कहने लगे, आप पढ़ेंगे, इसको ये बातें कहां से आ गई। लोग यहां पर विश्वास से नहीं कह रहे हैं, ये अविश्वास से कह रहे हैं, और ये बात प्रभु यीशु को पसंद नहीं आई। बाद में हम पढ़ेंगे, और यीशु मसीह ने वहां पर आश्चर्य कर्म नहीं किया। उनकी अनर्थ की बातों को विचार जब वो करने लगे, लोगों ने ये सोचा, इसको ये बातें कहां से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। लोगों ने, यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोगों का ध्यान प्रचार की तरफ नहीं था। लोगों का ध्यान कुछ और बेकार की बातें सोच रहे थे। वो सोच रहे थे यीशु मसीह के बारे में। नंबर 3 पढ़ते हैं, वो क्या सोच रहे थे, क्या यह वही बढ़ई नहीं। वो सोच रहे थे, अरे ये तो बढ़ई है, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, वहां पर वो अद्भुत वचन प्रचार कर रहे थे, वहां वो चंगाई करने गए थे, वहां वो छुटकारा देने गए थे। लेकिन कुछ लोग थे जो ये सोच रहे थे, अरे ये तो बढ़ई है, ये तो छोटे जाति का है। मतलब यीशु मसीह के बारे में ऐसे विचार कर रहे थे। और यीशु मसीह वहां पर गए थे चमत्कार करने, चंगाई करने, बड़े आश्चर्य कर्म करने, लेकिन वो लोग अनर्थ की बात सोच रहे थे, और परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार नहीं किया, बड़े काम नहीं किया। मेरे भाई बहनों, जब हम जीवन में अनर्थ की बात सोचते हैं, बेकार की बात सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते हैं। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा, भजन 66 का 18 में देखते हैं कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे भाई बहनों, यहां पर अजी हम पढ़ेंगे 6 का 3। लोग सोचने लगे अनर्थ की बातें। वो क्या सोच रहे हैं, अरे क्या ये बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है, ये तो मरियम का पुत्र है, और याकूब, योसेस, यहूदा और शमून का भाई, अरे
इसके भाई लोग तो मतलब इसके भाई लोग तो साधारण हैं, ये कैसे असाधारण हो गया। लोग का दिमाग जो है और बातों पे था, अनर्थ की बातों पे था। आगे और लिखा, क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। लोग सोच रहे थे इसके और भी भाई बहन हैं, सब ऐसा क्यों नहीं है, क्यों ये सबसे अलग आ गया। मतलब लोग का ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं था, लेकिन वे लोग सोच रहे थे यीशु मसीह के बाकी भाई बहन क्यों नहीं यीशु मसीह की तरह हैं। इनकी बहनों को हम जानते हैं, इनके भाई को जानते हैं, इनके खानदान को हम जानते हैं, ये बढ़ई हैं, ये छोटे जाति के हैं। अब ये सब सोच रहे थे और आगे आप जानते हैं प्रभु वहाँ दुखी होता। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव बात सोचते हैं, अनर्थ की बात सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते हैं। और लिखा है नंबर 4 पढ़ते हैं, यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा कि मेरे लोग मेरे बारे में मतलब अच्छी बातें नहीं सोच रहे हैं, जो उनको सोचना चाहिए था वो नहीं सोचें, लेकिन वो गलत बातें सोच रहे हैं। उनका ध्यान यीशु मसीह की जाति पर है, भाई बहनों पर है और बातों पर है। नंबर 4 पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश, अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि अपने देश में मतलब परमेश्वर के दास या परमेश्वर भविष्यवक्ता हो सकता है अपने देश में, अपने कुटुंब में, अपने घर में, अपने जगह में उनको उतना आदर नहीं मिलेगा, लोग उतना नहीं सुनेंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे, उतना इज्जत नहीं देंगे जितना कि बाहर वाले इज्जत देंगे। मगर मेरा ध्यान है नंबर 5 पर। क्या लिखा है? लिखा है मरकुस 6:5 में मेन बात ये बताना चाह रहे हैं, वह मतलब यीशु मसीह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह वहाँ पर सामर्थ के काम करने गए थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ कोई सामर्थ के काम न कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि लोगों ने अनर्थ की बात सोचा। मेरे भाई बहनों, हम भी इस दुनिया में रहते हैं और कई बार बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, नेगेटिव विचार, संसार के विचार। उन विचारों को दूर करें, अनर्थ की बातें मत सोचें, नेगेटिव बात मत सोचें, लेकिन अच्छी बातें सोचें। अभी हम बताएंगे क्या सोचेंगे हम, पर जो सोचें परमेश्वर के वचन से सोचें और अच्छी बातें सोचें। तो यीशु मसीह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। और नंबर 6 में लिखा है, और यीशु मसीह को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। ये अविश्वास है, ये अविश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ गए थे चमत्कार करने, चंगाई करने, सामर्थ के काम करने, बड़े काम करने गए, लेकिन लोगों ने अपने दिमाग में उलट फेर की बातें सोच कर और यीशु मसीह वहाँ काम नहीं किया। मेरे भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में अविश्वास की बात सोचेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे, ये रुकावट बन जाता है। हम विश्वास की बात सोचें। नंबर 6 में मैं फिर पढ़ता हूँ, और उससे अर्थात यीशु मसीह उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, भजन 66:18 में हम देख रहे हैं कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा मेरे भाई बहनों, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हम मन में अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। और हम लोग एक और वचन देखते हैं, और एक स्त्री के बारे में देखते हैं। यहाँ पर लोगों ने तो अच्छी बातें नहीं सोचा, एक और स्त्री के बारे में देखते हैं जिसने मन में अच्छी अच्छी बातें सोचा, मन में अच्छी अच्छी बातें सोचा और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। वहीं पर रहिए। आप मरकुस 6 में थे ना, अब मरकुस 5 में आ जाइए और 5:28 में पढ़ते हैं। मरकुस 5:28 में पढ़ते हैं, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये कौन है? एक स्त्री है जिसको 12 साल से बीमारी है और ये बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया है और ठीक नहीं हो पाई है और बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है। लेकिन ये स्त्री निराश नहीं है, मन में बेकार की बातें नहीं सोच रही है। इस स्त्री के दिमाग में एक नई बात आया कि मैं यीशु मसीह को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी।
वो आज बहुत से लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अरे कैसे, वो ऐसा नहीं सोची, अरे कैसे मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, कैसे यीशु मसीह के कपड़ा छू करके मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसे उलट फेर की बातें, नेगेटिव की बातें उस स्त्री ने नहीं सोचा, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बातें सोचा। वो बिल्कुल उसकी तबीयत खराब थी, उसने बहुत सारे कष्ट झेले थे। मेरे भाई बहनों, अगर आप जीवन में परेशान हैं, भले वो लंबी समय से परेशान हैं, 10-12 साल से परेशान हैं, 10-12 साल से बीमार हैं, लेकिन फिर भी आशा करिए, विश्वास करिए और ये करिए कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। ये बताना चाह रहे हैं। मन में अच्छी बात सोचे, नेगेटिव बात मत सोचे। ये मत सोचे अब मैं कभी चंगी नहीं होंगी, ये मत सोचे अब मेरी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, ये मत सोचे अब मेरा काम नहीं होगा, ये मत सोचे कि मेरा मकान नहीं बनेगा, ये मत सोचे कि मेरा बच्चे की शादी नहीं होगी ठीक से, ये मत सोचे कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी। आप अच्छी बात बिल्कुल, आप 10 साल से आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है, हो सकता है आप बहुत जगह से हार चुके हों, लेकिन बताने वाली बात है, मन में अच्छी बातें सोचें। भजन 66 का 18 याद करें, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन जब मैं अच्छी बातें सोचूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। हम इसको मरकुस 5 का 28 मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो कहती थी, कहाँ कहती थी? मन में कहती थी। वो मन में कहती थी, वो बार बार कहती थी। बिल्कुल वो परेशान थी, बिल्कुल वो उसके बीमार थी, बिल्कुल वो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, लेकिन फिर भी अभी भी विश्वास थी उसके पास। और कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, लेकिन उसने दूर किया। कैसे यीशु के वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी, कैसे बाइबल को पढ़ के चंगी हो। मैं तो समझता हूँ यीशु के वस्त्र में चंगाई है तो बाइबल में भी कितनी चंगाई है। बाइबल को पढ़ के हम चंगे हो सकते हैं, लेकिन विश्वास, हम विश्वास करते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन में अद्भुत चंगाई है। इस स्त्री ने नेगेटिव बात नहीं सोचा कि मैं कैसे चंगी होंगी, ओ इतने लोग, मैं इतना प्रयास कर चुकी हूँ और इतने डॉक्टर प्रयास कर चुके हैं। आज भी हम विश्वास करें कि मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के वस्त्र छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये मन में कहना है, ये मन में सोचना है। और जैसे हमने नासरत में यीशु मसीह गया, वो लोग जैसा सोचें वैसा नहीं सोचना है हमें, लेकिन हमें अच्छी जो हमें प्रभु का वचन में सोचना है कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हमें अच्छी अच्छी बातें सोचना है। और परमेश्वर ने, आपने देखा होगा कि परमेश्वर वहाँ खुश होते हैं और स्त्री चंगी हो जाती है। बोलेंगे हालेलुया। स्त्री वो चंगी हो जाती है। मेरे भाई बहनों, आज हम बताना चाहते हैं कि मन में अच्छी अच्छी बातें सोचें। आप कहेंगे कि मैं क्या सोचूं, मैं कहूँगा परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सोचें। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में ज़्यादा फर्क है, बहुत फर्क है। जब यशायाह 55 का हम 8 और 9 में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारी परमेश्वर की सोच आसमान से ऊंची है, हमारी सोच बड़ी छोटी है। हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना है, अच्छी बातें परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हम अपनी सोच को अच्छा बनाएं, ताकि और ये सोच के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास आएगा और चंगाई और छुटकारा, और हमारे जीवन में हमारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा। हमें गलत बात नहीं सोचना है, गलत कल्पना नहीं करना है, लेकिन हमें अच्छी बात सोचना। क्या सोचना है? सोचना है जैसे दाऊद सोचते हैं, भजन 138 में सोचते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हो सकता है अभी आपके साथ आपके जीवन में समस्या हो, आपके मकान अभी तक न बना हो, आपकी बेटी की शादी नहीं हुआ हो, आपको नौकरी नहीं मिला हो, और भी बातें हो सकती हैं समस्या जीवन में, लेकिन फिर भी आप कहिए, ये प्रभु मेरा काम को करेंगे, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। भजन 138 में से दाऊद कहता है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। और मुझे एक भजन अच्छा लगता है, भजन 16। आइए पढ़ते हैं, भजन 16 पढ़ते हैं। जैसे दाऊद कहते हैं वैसा हमें सोचना है। भजन 16 में जैसा दाऊद सोचते हैं वैसा हमें सोचना है। परमेश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना है, अपने मन में भर लेना है, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है? भजन 16 में पढ़ता हूँ, नंबर 2 में पढ़ता हूँ, मेरे परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है। ऐसा सोचना है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। ये बातें हमें सोचना है, प्रभु तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। और नंबर 5 हम पढ़ते हैं, प्रभु से कहना, प्रभु मेरा भाग तू है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर करता है। नंबर 6, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। ये बातें हमें सोचना है कि परमेश्वर मेरा भाग मन भावना है। मैं परमेश्वर से कहना है, मेरा भविष्य बड़ा सुंदर है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है।
देखिए जिस प्रकार से दाऊद इस वचन में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। कहते हैं तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से हमें अच्छी अच्छी परमेश्वर के वचन को अपने दिल में सोच ले के रख लेना है, और परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। तो जब भी हम अच्छी अच्छी बातें मन में सोचते हैं, परमेश्वर काम करते हैं, लेकिन जब मन में अनर्थ की बात सोचते हैं, परमेश्वर काम नहीं करते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। भजन 21 भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और भजन 21 में क्या है? हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से अति मगन होगा। और नंबर 2 में क्या लिखा है? लिखा है तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। ऐसा लिखा है। आप कैसे पढ़ेंगे? आप कहेंगे तूने मेरे मनोरथों को पूरा किया। हो सकता है आपके मनोरथ अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको मन में कहना है कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपको मन में कहना है कि तूने मेरे मनोरथों को पूरा किया है, तूने मेरी किसी भी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार से मन के अंदर आप अच्छी अच्छी बातें भर लीजिए और बार बार कहते रहिए। और बहुत सारे वचन हैं और अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर की आपको कहते रहना है। भजन 21 हम पढ़ते हैं, तूने मेरे मनोरथों को पूरा किया। जैसे लिखा तूने उसके मनोरथों को पूरा किया, ये लिखा ना, आप उसकी जगह कहिए तूने मेरे मनोरथों को पूरा किया है। लिखा तूने उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आपको बोलना तूने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया, मतलब तू मेरी प्रार्थना को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि तू मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं कर सकता, मतलब कि तू मेरी प्रार्थना एकदम सुनता है, एकदम सुनता है। ऐसा मन में बार बार कहते रहना, और ये बात परमेश्वर को खुश करती है। और क्या कहना है? क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है। फिर आप उससे मत कहिएगा, तू उत्तम आशीष देता मुझसे मिलता है। इस प्रकार से अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन से अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में भर लीजिए। बिल्कुल हो सकता है आप तकलीफ में हो, परेशान में हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन में परमेश्वर वचन से अच्छी अच्छी बातें भर लीजिए। और क्या लिखा हुआ? तूने उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहना था। आप कह सकते हैं तू मेरे सिर पर, आप बोले तू मेरे सिर पर कुंदन, कुंदन माने सोने का मुकुट रखता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन से अच्छी अच्छी बातें सोचें, विश्वास को बनाएं कि परमेश्वर तू मेरे सिर पर सोने का मुकुट रखता है, कुंदन का मुकुट रखता है। और फिर नंबर 4 कि मैं तुझसे जीवन मांगता हूं और तूने मुझे जीवन दान दिया है। नंबर 6 में इस प्रकार से ढेर सारे वचन हैं, जिस प्रकार उस वचन को अपने दिल में आप रख लें। नंबर 6 में तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। आपको बोलना है परमेश्वर तूने उसको नहीं, तूने मुझको, परमेश्वर के वचन जहां आशीष है उसको जोड़ लीजिए, तूने मुझको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। नंबर 8 में क्या लिखा? तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। आपको कहना परमेश्वर आपका हाथ मेरे सारे शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, आपका हाथ मेरे सारे बैरियों का पता लगा लेगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहनों अपने अंदर परमेश्वर के वचन से अच्छी अच्छी बातें भर लीजिए और आपके जीवन में वैसा ही चमत्कार होगा। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, उसको अपने जीवन में बो दीजिए और बो दीजिए, आपके जीवन में वैसा और वैसा ही उगेगा। हम एक वचन को और देखेंगे और दूसरा कुरिन्थियों 10:5, दूसरा कुरिन्थियों 10:5, दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठता है खंडन करते हैं। मेरे भाई बहनों, हर एक शैतान की ओर आने वाले विचारों को, संसार की ओर से आने वाले विचारों को, नेगेटिव विचारों को खंडन करिए, तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। आपके दिमाग में तमाम बातें आएंगी कि ये मेरा काम लगता है नहीं होने वाला, लगता है मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, लगता है मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, लगता है मेरा मकान नहीं बनेगा। हो सकता है ये विचार आपके जीवन में आए, शैतान भी भेजे बोले, लेकिन उस विचारों को खंडन करें। क्या लिखा? वचन को फिर से पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं को, हो सकता है आपके अंदर बुरी बुरी कल्पनाएं आती हो सकता है शैतान आपको बुरी कल्पनाएं देता हो,
हो सकता है लगता है आपका भविष्य अंधेरा दिखाई देता हो, बुरी कल्पनाओं को खंडन करें, बुरी सोच को खंडन करें। और जैसा मैंने बताया परमेश्वर के वचन से अच्छी अच्छी सोच, तू मेरे सिर पर कुंदन का मुकुट रखता है, तू मेरी प्रार्थना को सुन लेता है, तू मेरे डिजायर को पूरा करता है। जैसा भजन 16 भजन 21 में लिखा है, ओ वैसे परमेश्वर तू मेरा भाग है, यू आर माई इनहेरिटेंस, आई हैव ए गुड इनहेरिटेंस, मेरा अच्छा भाग है। ऐसी सी बातें दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। हो सकता आप घटी में हो फिर भी ऐसा बोलें, तो मतलब कहने का कि आपके जीवन में अगर बुरी कल्पनाएं आती हैं उसको खंडन करें, शैतान की ओर से आती हैं, हो सकता सपने में आती है, उसको खंडन करें और परमेश्वर के वचन को बोलें और वैसा बोलें। इसलिए हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठता है, अगर बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के विरोध में आती हैं, बहुत सारे विचार कल्पनाएं, मेरे भाई बहनों उसको तोड़िए, खंडन करिए, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो मेरे भाई बहनों हर विचार जो बुरी है उसको खंडन करें और हर अच्छी विचार को स्वीकार करें और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देगा। हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूँगा जहाँ से मैं शुरू किया था, भजन 66 का 18। एक बार फिर पढ़ते हैं भजन 66 का 18, और उसमें लिखा है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, प्रभु मेरी प्रार्थना न सुनता। मेरे भाई बहनों ज़रूरत है, हमारे जीवन में बहुत सारे अनर्थ की बातें आ सकती हैं, अपने आप आ सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, हमें सोने नहीं देती हैं, हमें परेशान कर देती हैं। ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारे विचार आ जाते हैं और कई बार नींद नहीं आती है। मेरे भाई बहनों ऐसे विचारों को खंडन करें, ऐसे विचारों को डांटें, ऐसे विचारों को दूर भगाएं और परमेश्वर के वचन से मैं अच्छी अच्छी बातें भर लें, क्योंकि लिखा है यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमें यह सोचना है, परंतु परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना हमेशा सुनता है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, हमें ऐसा बोलना है और परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर विश्वास के वचन से खुश हो जाते हैं। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना सुनी की, न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। मेरे भाई बहनों ऐसा हमें कहना है, नेगेटिव विचार को दूर करते हुए कि परमेश्वर मेरी सारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है, कभी दूर नहीं होती है, और ये बात परमेश्वर को खुश कर देती है, हमारे जीवन में आशीष को भर देती है। सो इस वचन से परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा आपको बहुत छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी। इस वचन को एक बार और सुनिए और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। इस वचन को मैंने जहाँ जहाँ जिसको सुनाया प्रभु ने उसको आशीष दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एकदम आशीष देगा, एकदम आशीष देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, यीशु के नाम से। सब लोग कहेंगे आमीन।